Hello students, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7 Honeycomb, poem number 3, The Shed. What is the meaning of the shed? Shed, जहाँ पर एक काऊ रहती है वो शेड कहलाता है. ठीक है. एनिमल्स जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, सबके अलग अलग नाम रहते हैं. जैसे डॉग का कैनल हो जाता है, उसी प्रकार से काऊ का शेड हो जाता है. तो हम भी आज एक ऐसी पोएम को पढ़ने वाले हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, टूटी फूटी है, और वो जो राइटर है वो किस तरीके से इसको डिस्क्राइब कर रहा है, और ये जो लिखी गई है वो फ्रैंक फ्लाइन के द्वारा लिखी गई है. ठीक है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग में तो यही है कि डू यू नो व्हाट्स अ शेड इज? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स, etc. Ask your partner if she or he has ever seen a shed. Let him describe to इट टू द क्लास. है ना. इसमें ये चीज़ बताई गई है कि क्या आप शेड को जानते हैं? शेड किससे बना होता है, किस प्रकार का होता है? काऊ का भी शेड होता है. और अगर हम कहा जाए तो एक शेड का मतलब होता है एक छोटा सा रूम जो कि घर से थोड़ा सा दूर रहता है. उसमें या तो हम किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए रख देते हैं, या फिर उसके अंदर एनिमल्स रख देते हैं, या फिर उसके अंदर कोई टूल्स रख देते हैं, या फिर हम उसके अंदर कोई व्हीकल्स खड़ा कर देते हैं. इस तरीके के शेड्स कई प्रकार के हो जाते हैं. यदि आप किसी ऐसे ही शेड से रिलेट हैं या फिर किसी ऐसे शेड को जानते हैं तो आप अपनी क्लास में उसको डिस्क्राइब कीजिए, अपने पार्टनर को बताइए, अपने टीचर को बताइए, और मज़े से अपने आप को इम्प्रूव कीजिए. चलिए तो हम इस पोएम को पढ़ते हैं. आखिर इस पोएम में ऐसा क्या है. देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अर गार्डन. है ना. हमारे गार्डन के नीचे एक शेड है. ठीक है. गार्डन के नीचे एक शेड है. वही मतलब क्या बोलते हैं, एक कमरा टाइप का है. विद द स्पाइडर स्कॉप हैंगिंग अक्रॉस द डोर. और वो ऐसा है जिसके जो डोर है उस पर मकड़ी के जाले बने हुए हैं. समझ जाओ, जैसे काफ़ी दिनों से सफाई नहीं होती, वहाँ मकड़ी के जाले बन जाते हैं ना, लगभग उसी तरीके से. द हिंज आर रस्टी एंड क्रिक इन द विंड. देखो, रस्टी का मतलब होता है जंग लगना, और हिंज मतलब होता है कब्जा. जो उनका दरवाज़ा था ना, उसमें क्या था, उसके कब्जों में जंग लग गई थी. तो जब हवा चलती थी ना तो आवाज़ करता था, क्रैक क्रैक, मतलब क्रिक क्रिक की आवाज़ आती थी. वो किसी भी प्रकार का साउंड हो सकता है, डरावना साउंड भी लग सकता है आपको. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन, आई विल ओपन दैट डोर वन डे. जब मैं अपने बिस्तर पर रहता हूँ तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ लेटे लेटे कि मैं एक दिन उस दरवाजे को जाकर ज़रूर खोलूँगा. ठीक है. जो उनके गार्डन के आसपास है, उसी के बारे में बात चल रही है. देयर अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड द साइड विथ 3 क्रैक पेन्स ऑफ ग्लास. अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक डस्टी मतलब धूल से भरी हुई एक विंडो है. मतलब उसके चारों तरफ आपको जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, दो तरफ बीच में दरवाज़ा है और दो तरफ तो एक बड़ी खिड़की है और एक साइड में छोटी खिड़की है. तो वो जो खिड़की है वो डस्टी है, धूल से सनी हुई है, और मतलब कई तरह से उसके ग्लास भी क्रैक हो रखे हैं. दिखेगा पिक्चर में कि तड़के हुए हैं उसके ग्लास. आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास. आई विल पीप थ्रू द विंडो वन डे. अब उसको मतलब हमेशा वो ऐसा सोचता है कि भाई कोई ना कोई मुझे वहाँ से झांक रहा है. जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि फिर भी मैं एक दिन यहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, इस विंडो से ज़रूर झांकूंगा अंदर है क्या. ठीक है. उसमें हिम्मत आती है, बट उसका भाई बड़ा खतरा रहता है, वो उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करता है. माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ गोस्ट इन द शेड. वो डराता है, उसका भाई उसको डराता है कि इसके अंदर तो एक भूत है. हु हाइड अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड. मतलब रॉटन फ्लोर बोर्ड का मतलब हो जाता है उस शेड, मतलब जो कमरा है उसके अंदर जो फर्श है वो लकड़ी के कत्तों की है, और जो लकड़ियां हैं वो सड़ चुकी हैं. तो उस लकड़ियों के तख्तों के नीचे ही वो भूत रहता है. ऐसा उसे बताता है. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड. और वो मुझे बताते हैं, डराते हैं, ये चीज़ बोलते हैं मेरे भैया, कि मेरा भाई ऐसा बोलता है कि यदि तुमने अंदर एक पैर रखा, देखो फिर क्या होता है ना. ही विल जंप आउट एंड चॉप
ऑफ माई हेड। वो बोलता है जैसे तुम अंदर पैर रखोगे तो वो जो भूत है ना वो बाहर आएगा, जंप करता है, तुम्हारा सर काट देगा। इतनी बुरी तरीके से उसे डराता है। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। लेकिन वो फिर भी बोलता है कि नहीं, मैं तो एक दिन वहाँ जरूर जाऊँगा, झाँकूंगा, देखूंगा। आई नो दैट देयर इज नॉट रियली घोस्ट, माई ब्रदर टेल लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डैन। डैन मीन्स हाइड आउट, मतलब वो बोल रहा है मुझे पता है वहाँ कोई भूत वूत नहीं है, मेरा भाई है ना मुझे झूठ बोल रहा है। वो झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको उस शेड में अपनी कुछ चीज़ें छुपानी है। यदि मैं अंदर चला जाऊंगा तो वो छुपी हुई चीज़ें मैं देख लूँगा ना, तो उसका जो डैन है उसकी जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो मैं ना देख लूँ, उसका जो क्या बोलते हैं गुफा टाइप की जो बना रखा है उसने वो मैं ना देख लूँ, इसलिए वो मुझे डरा रहा है कि वहाँ भूत है, मत जाना, तुम्हें खा जाएगा, और मैं डर के मारे वहाँ नहीं जाऊँगा। वो ऐसा सोचता है। बट देयर इज नॉट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज web since I don't know when I will go into that shed one day soon, but not just yet. वो बोलता है कि देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मुझे घूर रहा है, मुझे कहीं से कुछ अटपटी आवाज़ें भी नहीं आ रही हैं, और यहाँ पर जो मकड़ी का जाला है, मकड़ी तो कब की अपने जाले से भाग चुकी है ना। और जब से मैं इसे देख रहा हूँ मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, और मैं ये मतलब आई डोंट नो व्हेन, मैं ये मतलब जानता हूँ नहीं जानता, वो ये बोल रहा है कि मैं ये नहीं जानता कि मैं इतना तो जानता हूँ कि मेरे को एक दिन इस शेड के अंदर ज़रूर जाना है और मैं जाके रहूँगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं कब जाऊँगा, ठीक है, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन मैं अभी भी नहीं जाऊँगा। मतलब उसका कहना है कि मुझे जाना तो है बट मुझे पता नहीं है कब जाना है, लेकिन मैं अभी तो नहीं जाऊँगा, वो कभी ना कभी तो ज़रूर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसके भाई ने उसको डराया, बट वो हिम्मत करते हुए सोचता है कि आज चलो वो डरा रहा है बट मैं आज नहीं कल नहीं, लेकिन आज और कल के बीच में कभी ना कभी तो जाऊँगा, मैं डरूँगा नहीं, ठीक है। तो ये है आपकी पोएम की पूरी एक्सप्लेनेशन पार्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये छोटी सी हट देख के, इसे हट कहो, शेड कहो, आप गार्डन के पीछे कहो, गार्डन के नीचे कहो, दैट्स इट। गार्डन के नीचे तो एक्चुअली नहीं हो सकता क्योंकि आसपास गार्डन है, तो गार्डन के जस्ट पीछे मान के चलो कि एक शेड था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फ्रैंक ने अपनी पोएम को बताया और अपनी पोएम में ये बताया कि उसके भाई उसको किस तरह से गुमराह कर रहे हैं और मैं किस तरीके से हिम्मत दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ मेरा वीडियो ओवर होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।